चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ठीक है, क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम लोग अभी पढ़े कि क्या होता है a बराबर BQ + R। ठीक है, यहाँ आपका क्या दिया है 6q + 1, यहाँ क्या है 6q + 3, आगे क्या है 6q + 5। यहाँ से आप एक चीज़ एलिमिनेट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हर जगह जो है सो b का मान सेम है ना। सब जगह b का मान सेम है, q अपना जगह है, r जो है कहीं 1 आ रहा है तो कहीं 3 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, लेकिन 6 से कम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, माना कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और क्या b बराबर हम लोग को क्या आ जा रहा है यहाँ पर, तो b बराबर 6 आ जा रहा है। ठीक है, b बराबर 6। और क्या चीज़ देख रहे हैं एक हम लोग कि r जो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, वो आपका देखिए 1, 3, 5। ठीक है, लेकिन कभी भी आप देखिएगा जब भागा दीजिएगा, ठीक है, तो हमेशा जो आपका b होता है, ठीक है, जो r होता है वो b से छोट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 6, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 15। ठीक है, हम लोग भागा देंगे इसको 6 दूना 12, तो यहाँ कितना आ गया 3। तो ये आपका b है और ये आपका r है। तो क्या b जो है सो r जो है सो b से छोटा है ना, हमेशा छोटा आएगा, कभी इसके इक्वल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही जाएंगे, 6 तक नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार r बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और फिर 5 लेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं, लिखते हैं जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, क्या होता है यूक्लिड प्रेमिका बराबर a बराबर BQ + R। तो b का जो वैल्यू है हर एक समीकरण, हर एक वैल्यू, हर एक r के वैल्यू के लिए बराबर होगा। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा 6। ठीक है, q तो q रहेगा, और यार हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर r बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0, इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा 6q आएगा। ठीक है, अब r बराबर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या आएगा, ये बराबर b क्या है तो 6 इंटू q प्लस r क्या है तो 1 है। इसी प्रकार से r बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये बराबर क्या निकलेगा 6, सभी मान के लिए, सभी r के मान के लिए जो है b आपका बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ करके दिखाया। ठीक है, b सभी के लिए बराबर है, इसलिए b बराबर 6 ले रहे हैं, q भी कॉमन है। ठीक है, प्लस r बराबर 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है,
फिर r बराबर हम लोग 3 लेते हैं। r बराबर कितना तक जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है। अब r बराबर 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर b दैट मीन्स 6 इंटू क्यू प्लस r मतलब 3 हो गया। फिर r बराबर हम लोग 4 लेंगे तो क्या होता है, a बराबर b क्या है 6 इंटू क्यू, तो क्यू सभी के लिए लिखा रहा है, प्लस r कितना है तो 4 है, ठीक है। आगे एक और वैल्यू रह गया, r बराबर 5 लेना, ठीक है। तो क्या होता है, a बराबर b सभी के लिए कॉमन है इंटू क्यू प्लस r। तो यहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे या देख रहे होंगे, क्या हो रहा है कि यहाँ आपका बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये वाला है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो देखिए इसमें आ रहा है क्या 6q + 1, देखिए ये वाला आ रहा है, ये पोर्शन 6q + 3, 6q + 3 इसमें आ रहा है और 6q + 5 इसमें आ रहा है। मतलब बात सही है, जो लिखा गया है वह सही है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि अतः आप लोगों को ये सब घेरना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए घेरे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः 6q + 1, 6q + 3, ठीक है, और 6q + 5, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। यही आपको सत्यापित करना था, ठीक है। आशा करते हैं बखूबी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, ठीक है। बनाते हैं, ठीक है। क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझे, पहले इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या क्या समझ में आया, एक 616 सदस्य है, ठीक है, एक 32 सदस्य, 2 टुकड़ा है, ठीक है। और क्या समझ में आया, स्तंभ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड आया यहाँ अधिकतम संख्या। तो हमेशा याद रखना है कि जब अधिकतम संख्या बोल रहा है तो हम लोगों को HCF निकालना है, ठीक है। जिस भांति हम लोग क्वेश्चन 2 बनाए, 1 बनाए, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लिए। अब आगे क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 2 डिजिट है, 616 है और 32 है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजिका प्रमेय जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, तो उसमें आता है a बराबर BQ + R, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा होता है लोगों को, बच्चों को, कि किसको ये माने किसको बी माने। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीधा बोलता है कि 2 में जो बड़ है उसको आप आराम से ये मान लीजिए और जो छोटा है उसको बी मानना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a बराबर 616 मान लेंगे और b बराबर 32 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये कितना है 616। ठीक है, बी कितना है 32। अब क्यू के जगह क्या रखें और आर के जगह क्या रखें, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग भागा दे के देख लेते हैं। 32 को 616 से भागा देंगे। ठीक है, तो 1 टाइम्स में जाएगा ये, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में 3 जाएगा 2, 29 आ गया, यहाँ 6 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए, कितना बार में जाएगा ये, 9 दूना 18, हाथ में 1, 3 9 27 और 1 28, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 288। 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में 8 गया 0 0। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं ना। और ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है और ये आपका ए है। तो ये बराबर 616 है। ठीक है, बी बराबर 32 है इंटू क्यू, क्यू कितना आया तो 19 आया है ना, प्लस आर, आर कितना आया तो 8 आया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आप ये प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। ठीक है, करते रहते हैं तो क्या होता है कि फिर से जो बी होता है ना वो ये बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बी ये बन जाएगा। ठीक है, लिख दिए। अब फिर हम लोग को 32 को जो है सो इस प्रकार से अरेंज करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ठीक है, ताकि ये पूरा पूरी आपका जो है सो कटे, जब तक ना कटेगा 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इस काम को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे करते थे, पिछला वीडियो पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए थे, तो ये 32 जो है, ठीक है, इस 32 को, ये 32 जो है, ये 32 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरी कट के 0 आ गया। ठीक है, तो आपका ये हो गया, तब बी ये हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा इंटू क्यू, क्यू क्या हो गया 4, और रिमाइंडर क्या बच गया तो 0 बच गया। तो क्या बोलता है यूक्लिड प्रमेय कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, उसका जो आपका बी होगा वही आपका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना निकला 8 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।